बिहारी के दोहे। रचनाकार बिहारी लाल। दोहा क्रमांक 1। मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, बसतु सुचित्त अंतर तऊ प्रतिबिंबितु जग होई। अर्थात मन को मोहने वाली श्याम की मूर्ति अद्भुत है। यह मूर्ति जब एक भक्त अपने हृदय में बिठा लेता है तब संपूर्ण जग उसे श्याममय दिखाई देता है, यानी श्याम का प्रतिबिंब उसे सभी जगह दिखाई देता है। दोहा क्रमांक 2। तजी तीरथ हरि राधिका, तन दूती करी अनुरागु, जिहि ब्रज केली निकुंज मग, पग पग होत प्रयागु। अर्थात बिहारी कहते हैं, जो भक्त वृंदावन जाकर राधा कृष्ण के प्रेम लीला स्थान को भेंट देता है, उसे प्रयाग जैसे तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण के चरण चिन्ह से ही वृंदावन पवित्र तीर्थ स्थान प्रयाग बन चुका है। दोहा क्रमांक 3। समय समय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जितै, तीत तेती रुचि होई। अर्थात बिहारी कहते हैं, समय आने पर हर एक चीज सुंदर हो जाती है, कोई कुरूप नहीं होता। सुंदर कुरूप की जो दृष्टि है वह हर एक मनुष्य के अपने अपने मन की रुचि के ऊपर निर्भर करती है। जो चीज उसे रुचिकर लगे वह उसे सुंदर दिखाई देती है, और जिसमें रुचि नहीं वह कुरूप दिखाई देती है। सच तो यही है कि भगवान द्वारा बनाई गई हर एक वस्तु सुंदर ही होती है। दोहा क्रमांक 4। बड़े न होजे गुणनु, बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे 100 कनकु, गहनो गढ़ो न जाए। अर्थात बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता, या किसी की बड़ाई करने से भी वह बड़ा नहीं होता। धतुरे को कनक भी कहा जाता है, लेकिन कनक कहने से धतुरा सोना नहीं बन जाता। उसे सोने की तरह गहनों में भी गाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि धतुरे में सोने के गुण नहीं है। दोहा क्रमांक 5। मीत न नीति गलतु है, जो धनु जोरी, खाए खर्चे जो जुरे, तो जोरिए करोरी। अर्थात एक उदार मित्र अपने कंजूस मित्र को सलाह देते हुए कहता है, हे मित्र, केवल धन जोड़ते रहना, उसे खर्च नहीं करना
और दान में भी न देना, यह नैतिक दृष्टि से गलत है। तुम्हें जोड़े हुए धन को जरूरती चीजों पर तथा खाने पर खर्च कर जो बचे उसे जोड़ना चाहिए। दोहा क्रमांक 6। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोबन सौ कियो दीर्घ दाग निधाग। अर्थात बिहारी कहते हैं, कहलाने के लिए सांप, मयूर, हिरन और बाघ, यह चारों एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी सहन न होने के कारण यह चारों एक गुफा में अपनी दुश्मनी भुलाकर प्रेम के साथ रह रहे हैं। दोहा क्रमांक 7। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हसे दैन कहे नटी जाई। अर्थात कृष्ण से बात करने की लालसा में नायिका राधा उसकी मुरली छिपाती है। जब कृष्ण अपनी मुरली उससे वापस मांगता है, तब वह कसम खाकर कहती है कि उसने मुरली नहीं छिपाई। भौहों में हंसकर मुरली बिना लौटाए ही राधा मुकर जाती है। दोहा क्रमांक 8। छिपै छिपा कर चित चिवै, तम ससी हरी न संभारी। हसती हसती चली ससी मुखी, मुख ते आचारू टारी। अर्थात अभिसारिका नायिका अपनी सखी के साथ चंद्रमा के प्रकाश में अपने प्रेमी से मिलने निकलती है। बीच रास्ते में चंद्रमा बादलों में छिप जाता है। अंधेरा होने के कारण नायिका डरती है। उसे डरा हुआ देख उसकी सखी उससे कहती है, डरो मत, अपने आप को संभालो और हंसकर चलो। अपना घूंघट उठाकर चंद्र सा अपना मुख दिखाओ और उसके उजाले में चलो। दोहा क्रमांक 9। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात। कही है सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। अर्थात एक नायिका अपने विदेश गए पति को पत्र लिखने की कोशिश कर रही है। लज्जा के कारण वह संदेशा तो कह रही है, लेकिन लिख नहीं पा रही है। इसलिए वह अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है, हे मेरे प्रिय, तुम अपने ही हृदय से पूछो तो तुम मेरे हृदय की अवस्था को समझ जाओगे कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करती हूँ और तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ। दोहा क्रमांक 10। लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसै बरसै नीरहूं, झरहूं मिटे न झार। अर्थात नायिका राधा नायक कृष्ण से कह रही है, हे कृष्ण, तुम्हारे विरह की जो अग्नि है वह बहुत ही विलक्षण है, इसका कोई अंत ही नहीं है। तुम्हें बार बार याद कर
मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिससे तुम्हारे विरह की अग्नि कम होनी चाहिए थी, लेकिन वह तो और बढ़ रही है।